हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने क्षण टॉपिक को ही लेकर लेक्चर 3 लाए हैं। और इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में छंद के विषय में पूरे डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया था। आज हम लेक्चर 3 में छंद टॉपिक को पूरा कंप्लीट आपको समझाएंगे। और इसके बाद मैं आपके सामने कैरेक्टर सेट लाऊंगा इसी क्षण टॉपिक को लेकर। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। कभी भी डेट शो हो सकती है, इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, लगातार मेहनत करें, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास न खोना आपकी पहली जीत है। यही वाली बात कही जाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास न खोना आपकी पहली जीत है। दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। वह आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और ख़ुद को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। इसलिए आप सही तरीके से, सही मायनों में आप तैयारी करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से की जाए, मेहनत पूरी ईमानदारी और लगन से की जाए तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को कमेंट्स करें, लाइक करें, क्योंकि हम भी लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाते रहते हैं। और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। किसी भी काम को करने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है, वक्त लगता है, इसलिए आप उसको पूरे मन से, पूरी शिद्दत से उस काम को करें, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। दोस्तों, जैसे कि कहावत है, कहा जाता है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने आप लगातार मेहनत करोगे तो उतने ही अपनी सफलता के करीब होगे। दोस्तों, कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कि कोशिश करने वालों से बच जाता है। इसलिए आप लगातार कोशिश करते रहें ख़ुद को कामयाब बनाने के लिए, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आज हम आपके सामने छंद टॉपिक को लेकर लेक्चर 3 में हम पूरे डिटेल से जो बाकी का टॉपिक रह गया है उसके विषय में आपको बताता हूँ। फिर मैं इसी छंद टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। बात करते हैं छंद पर। तो लेक्चर मैंने आपको लेक्चर 2 में, यानी लेक्चर 1 में छंद के बारे में पूरा ये बताया था मैंने। चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम और यति, गण, गति और तुक, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है। और यहाँ देखें आप ध्यान से, चरण क्या है, वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, संख्या, क्रम, यति, गण, गति और तुक, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में पूरा डिटेल वाइज मैंने आपको समझाया था। और छंद को लेकर मैंने आपको चौपाई, शोरटा, दोहा और कुंडलिया, ये 4 टॉपिक पर मैंने आपको पूरे मई एग्जाम्पल के पूरे डिटेल से मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ जो परवय हरिगीत का रोला और उल्लाला, इस पर हम बात करते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी चरण होती हैं,
इस विषय में मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ आप ध्यान से दीजिएगा कि दोहा क्या, चौपाई क्या है, चौपाई में कितने चरण हैं, शोरटे में कितने होते हैं, दोहे में, कुंडलिया में, ये मैंने आपको बताया था। बरबे, हरगीत का, उल्लाला और रोला पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यह मात्रिक समछंद है, यह मात्रिक समछंद है। ठीक है, रोला, रोला पर हम बात करते हैं। मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहां देखें आप, यह मात्रिक समछंद है, यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। यति, यति कहते हैं नहीं, यानी कहीं फिर रुकना, विराम, विराम अवस्था, यानी सांस लेने के लिए हम जहां रुकते हैं वहां पर यति होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझें, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। यहाँ आप समझें, यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति की अधिकता होती है। यहाँ देखें, 11 और 13 मात्राओं पर यति की अधिकता होती है। ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। बात करते हैं आगे उल्लाला को लेकर। दोस्तों, उल्लाला क्या है, यहाँ आप ध्यान से समझना। इसके पहले और तीसरे चरणों में, इसके पहले और तीसरे चरणों में 15 और दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और ये तीसरे, ये चरण हो गए। देखो, 1 2, ये 1, ये 2, यहाँ पर ये 3 और ये 4, ये 4 चरण हो गए। ठीक है, इसके पहले और तीसरे में 15 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे और चौथे, पहले और तीसरे में 15 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 मात्राएं। अब यहाँ पर ध्यान से दें, जैसे कि 15 पहले और इसमें, तो ये देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ा है तो 9 और 10 11 12 और 13 14 और 1 15। ये 15 मात्राएं। इसी तरह से यहाँ पर देखें, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 ये पूरे हो गई मात्राएं इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखें, आगे बात करते हैं। जैसे कि हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। ठीक है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इससे आप समझें, और ये एग्जाम्पल से आप मात्राओं का पता लगा सकते हैं। परवय, अगर हम यहाँ बात करते हैं बरबर परवय को लेकर, यह मात्रिक अर्ध समछंद है। यह मात्रिक अर्ध समछंद है। इस छंद के विषम चरणों में, यानी प्रथम और तृतीय, पहला और तृतीय में 12, पहले और तृतीय में 12, और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राएं होती हैं। सम
चरणों के अंत में जगड़ चगड़ आने से इस छंद में मधुरता आती है। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इसमें मधुरता आती है, जैसे उदार, उदार, बिहार, इस तरह जगड़ में पवन, गगन, इस तरह तीन जो वर्ण आते हैं इसमें, ठीक है, मधुरता आती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, इसमें यति कहते हैं विराम, यानी रुकना, सांस लेने के ना, यानी प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है इसमें, ठीक है। जैसे कि वाम अंग शिव शोभित, रुक गए यहाँ पर, ठीक है। एक चरण ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये, और चौथा ये, इस तरह से। तो पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहला और तीसरे में, पहले और तीसरे में 12, और दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं। पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सम चरणों के अंत में जगड़ तगड़ आने से इस छंद में मधुरता बढ़ती है। यदि यति प्रत्येक चरणों के अंत में आती है, यति, यति प्रत्येक चरण के अंत में, यानी रुकना, सांस लेने के लिए रुकना, वो यति कहलाती है। जैसे कि वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, सरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार। यहाँ देखें आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 10 11 और एक 12, इस तरह से यहाँ पे 12 है। इसी तरह से यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक 12, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ इसमें देखें 7 मात्राएं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इस तरह से। ये छोटी इसकी 1, और बड़ा का एक, ये बड़ी जो डंडा लगा है तो उसमें 2, इसकी 1 और इसकी 2, 1 2 और ये 3 और इसकी 2 और इसकी 1, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? बरवा छंद। बात करते हैं हरि गीत का को लेकर। ये दोस्तों आज लास्ट है छंद का, हमारा लास्ट हरि गीत का को लेकर बात करते हैं। अब जैसे कि हरि गीत का क्या, यह मात्रिक समछंद होता है, यह भी मात्रिक समछंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक समछंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में 28 मात्रा, और 16 और 12 मात्राओं पर यति, 16 और 12 मात्राओं पर यति, यति वही विराम, रुकना, सांस लेने के लिए रुकना, तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। अंत में लघु और गुरु, छोटी और बड़ी, छोटा और बड़ा, ठीक है, इसका प्रयोग होना अधिक प्रचलित रहता है। जैसे कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए, ठीक है। तो इसके यह मात्रिक समछंद है। इसकी छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति, और अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है, का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दोस्तों आज मैंने आपको छंद टॉपिक को लेकर मैंने पूरा डिटेल से, ये आपको पहले लेक्चर 1 में पूरा इसके विषय में पूरा डिटेल से बताया था। लेक्चर 2 में मैंने चौपाई, शोरटा, दोहा और कुंडलिया के बारे में। आज लेक्चर 3 में मैंने बरवे, सुरोला और हरिगीत का और उल्लारा के बारे में आपको बताया। अब मैं इसी टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट 1 लाऊंगा, और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। मेरे लेक्चर 1, 2 और 3 पर आप ध्यान दीजिएगा और देखना कि किस तरह से मैंने मात्राएं बताई हैं, कि किस में कितनी मात्रा होती हैं। तब आपके सामने जो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें,
और मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने प्रैक्टिस सेट और वीडियो लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।